आइए देखते हैं, एक पद पढ़ेंगे हम। मत्ती 24 अध्याय 35 पद पढ़ेंगे हम। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। मेरे बातें कभी ना टलेगी। परमेश्वर इस वचन से आशीष करे। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज का आराधना में आप हम सब प्रभु के चरण में आ पाया है। इसलिए सारे महिमा मैं प्रभु को देता हूं, सारे महिमा मैं प्रभु को देता हूं। सारे संसार में बहुत सारे लोग दुनिया में आए, मर गए, गड़ गए, खत्म। लेकिन बाइबल के परमेश्वर, बाइबल बताती है परमेश्वर के एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, सारे मानव जाति का पाप को अपने ऊपर लिए और कालवरी क्रूस पर वो चढ़ गए, बलिदान हो गए, मर गए, गाड़े गए, जी उठे। और ये ऐसे होगा बोलकर भविष्यवाणी किया गया था, और उस भविष्यवाणी को पूरा यीशु मसीह के द्वारा किया गया। यीशु मसीह जी उठे, ये भविष्यवाणी पूरा हो गया। यीशु मसीह स्वर्ग गए, अब पिता परमेश्वर का दाहिने हाथ में है, और अब यीशु मसीह स्वर्ग से दोबारा यहां आने वाले हैं। हालेलुया। यदि उनके जन्म का भविष्यवाणी पूरी हुई, मृत्यु के भविष्यवाणी पूरी हुई, जी उठने का भविष्यवाणी पूरी हुई, तो दोबारा आगमन का भी भविष्यवाणी क्या होगा? पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए एक बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। 66 पुस्तक में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में 318 बार लिखा है, उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। कितना बार? 318 बार लिखा है। प्रतिज्ञा के बाद लिखा है, और आखिरी प्रार्थना भी यीशु मसीह आने वाला है बोल के लिखा गया है। हम सब लोग सृष्टि है, और प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है। अब मैं अपने भाषा में बोलूंगा, हम सब लोग संतान है, और प्रभु हमारा पिता है, वो हमारा सृष्टि करता है। उत्पत्ति 1 के अनुसार वो सारे सृष्टि के मालिक है। और एक वचन आपको मैं पढ़ाना चाहूंगा, रोमी 8 अध्याय आपको पढ़ाना चाहूंगा, 18 पद से पढ़िएगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि हाँ। इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, हाँ। कुछ भी नहीं है। हाँ। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने का जोरा है। इसके मतलब हम सृष्टि है, और सारे सृष्टि के कर्तव्य कार्य यही है कि परमेश्वर के पुत्र का प्रकट होने का बाट इंतजार करना चाहिए। हालेलुया। और आगे, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यवस्था के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्ताव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हाँ, एक दिन ये सृष्टि स्वतंत्र हो जाएगा, इस श्राप से, पाप से, शैतान से,
ये बुरी संसार से। कब स्वतंत्र होगा? जब प्रभु के आगमन होगा, तब ये सृष्टि, ये संसार, ये सारा सृष्टि क्या हो जाएगा? इस सारे बातों से स्वतंत्र हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो आज के संदेश क्या हो सकता है? कुछ लिखे, क्या हो सकता है? आइए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, हम 20 और 21 पद हम पढ़ेंगे। जो इन बातों की गवाही देता है, हाँ, वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया, इस बात का गवाह देता है प्रकाशित वाक्य में कि वो शीघ्र आने वाला है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन कहता है। इसके मतलब वो एक बार आ चुके हैं और अब दोबारा आएंगे। यीशु मसीह का दूसरा आगमन के पहले एक रैप्चर होगा। रैप्चर का मतलब उठा लिया जाना। रैप्चर के पहले संकट होगा, संकट आएगी। दूसरा आगमन के पहले महासंकट होगा। शब्द को ध्यान देना। रैप्चर के पहले क्या होगा? संसार में संकट आएगा, परंतु यीशु मसीह के दूसरा आगमन के पहले महासंकट होगा। तो दूसरा आगमन के समय आप जाना चाहते हैं कि रैप्चर के समय जाना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन हो गया। मर गए, गड़ गए, जी उठे, पिता परमेश्वर दाहिने हाथ में है। अब यीशु मसीह संसार में आएंगे, रैप्चर होगा। रैप्चर मतलब बादलों पर उठा लिया जाना। रैप्चर का घटना घटने के बाद अभी संकट चल रहा है, उस समय महासंकट होगा। महासंकट के समय जो लोग विश्वस्त रहेंगे मसीह में, वो लोग उठा लिया जाएंगे। बाकी लोग का भी न्याय हो जाएगा। यहां लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला है। मैं शीघ्र आने वाला है। और सारा सृष्टि आशा भरी दृष्टि से यही देख रहा है कि मेरा सृष्टिकर्ता कब आएगा और मुझे इस श्राप से, पाप से, शैतान के बंधन से मुझे आजाद करेगा और मैं चले जाएगा। सारा सृष्टि, चिड़िया, पेड़ पौधा, पानी, जल, तारागण, सूरज, चांद, मनुष्य, सब सृष्टि है और सारा सृष्टि वो यीशु के आगमन, रैप्चर के लिए तैयारी कर रहा है। आप और मैं क्या कर रहा है? फिर सवाल उठता है, यीशु मसीह कब फिर आ रहे हैं? यीशु मसीह कब आ रहे हैं? आइए, प्रश्न उठता है। ए पॉइंट में जाएंगे। ए पॉइंट का नाम है यीशु मसीह आएंगे, परंतु कब आएंगे? कब आने वाले हैं रैप्चर के लिए? आइए देखते हैं। मत्ती 24 अध्याय 36 पद। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उस दिन और उस घड़ी के कोई नहीं जानता, मतलब किसी को नहीं मालूम कौन सा घड़ी में आएंगे, कब आएंगे, किसी को नहीं मालूम। आएंगे सबको मालूम है, आएंगे सबको मालूम है, परंतु कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया है, कुछ तरीका प्रभु ने दिया है। तो पहला बात हमने देखे कि उस घड़ी के विषय में किसी को नहीं मालूम। कोई आपको कहता है अभी आने वाला है, अब उसके पीछे दौड़ करके नहीं जाना है। अमेरिका में आ गया है, उसके पीछे नहीं जाना है। इंग्लैंड में आने वाला है, उसके पीछे नहीं जाना। और आगे,
उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत ना स्वर्गदूत जानता है, और ना पुत्र, ना प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, परंतु केवल पिता। ओ केवल पिता को मालूम है, स्वर्गदूतों को मालूम नहीं है, यीशु मसीह को भी नहीं मालूम है कि वो कब आने वाले हैं। फिर मैं कहां से बता सकता हूं आपको? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इतना लिखा है वो आने वाले हैं, ये बात तो पक्का है, ये बात मैं बता सकता हूं। कब आने वाला है नहीं बता सकता हूं, स्वर्गदूतों को नहीं मालूम है, और किसको नहीं मालूम है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं मालूम है। प्रकाशित वाक्य का 22 का 20। जो इन बातों की गवाही देता है, हाँ, वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ। आमीन, हे प्रभु यीशु आ। यूहन्ना भी कह रहा है, यहां यूहन्ना लिख रहा है मैं शीघ्र आने वाला हूं, हे प्रभु आ और आमीन। बाइबल का आखिरी शब्द क्या आया है? शीघ्र आने वाला है, हे प्रभु आ और आमीन। इस बात को, आज के संदेश को ध्यान से सुनिएगा। प्रभु की इच्छा होगा अगले संडे के बाद वाला जो संडे आएगा, मैंने यीशु मसीह कहां तक आ गए बताऊंगा। आज आएंगे ये बता रहा हूं। तो हमने यहां 3 बात देखे। पहला, किसी को नहीं मालूम है। दूसरा, हमने यहां देख रहे हैं कि वो शीघ्र आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 16 का 15 पढ़िएगा। देख मैं चोर के समान आता हूँ, हाँ, धन्य है वह जो जागता रहता है। ओ अचानक आएंगे। चोर किसी को बिना बता के आता है, ऐसे यीशु मसीह आपको नहीं बताएंगे कि मैं इतना तारीख इतना बजे आ रहा हूं, तो क्या होगा? इसीलिए तुम जागते रहो कि कब वो आने वाला है। कई लोग समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं चोर के नहीं आएगा, चोर बन के आएगा। अरे भाई, चोर बन के नहीं है, चोर भी बिना बता के आता है, उसी प्रकार बिना बता के आएंगे। कब आएंगे नहीं मालूम। चोर बता के आता है कभी? आइए बी पॉइंट में जाएंगे। हमने पहला बात देखे, ए पॉइंट में यीशु मसीह कब फिर आएंगे। 3 बात हमने देखा। पहला बात, किसी को नहीं मालूम है। दूसरा बात, वास्तव में शीघ्र आने वाला है। तीसरा बात, चोर के नहीं आएंगे, अचानक कभी भी आएगा। 3 बात हमने देखे, मैं रिपीट नहीं करूंगा। बी पॉइंट में हम जाएंगे। जब गर्मी दिन होती है, पेड़ सूख जाता है और पत्ता झड़ जाता है, लेकिन पेड़ सही में नहीं सूखा रहता, वो सूखा दिखता है, पत्ता झड़ता है। जब पेड़ के पत्ता झड़ता है, आपको क्या पता चलता है? अब गर्मी दिन आ गया है, अब पत्ता झड़ेगा। पत्ता झड़ गया, उसके बाद क्या पता चलता है? बारिश के सीजन आने वाले हैं। बारिश आने के पहले आप क्या देखते हैं? बादल को देखते हैं। बादल को देखने के बाद आप क्या अनुमान लगाते हैं? और बारिश होने वाला है। बिजली चमकता है तो आपको पता चल जाता है, अरे बाबा बारिश होने वाला है, घर चलो। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के तारीख नहीं बता गया है, परंतु आने का चिन्ह बता गया है। आने का चिन्ह बता गया है। वो आने का चिन्ह को आपको देख करके पता लगा लेना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह कितना जल्दी आने वाले हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। मत्ती 24 अध्याय 37 पद हम पढ़ेंगे। जैसे नूह के दिन थे, ये भविष्यवाणी है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। ऐसे ही पुत्र का भी आना होता। ठीक है, हो गया। नूह के दिन कैसे थे? नूह को परमेश्वर ने बोला जहाज बनाओ, जहाज बनाने लगा। तो नूह जहाज बनाते गया और लोगों को एक बात कहते गया, ये बारिश होने वाला है, बाढ़ आने वाला है, आ जाओ, मन बिराओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नूह को कई लोग बोले तू पागल है, इतना गर्मी में बारिश होगा क्या? नूह को एक दिन परमेश्वर बोला एक काम कर, अपने परिवार को जहाज के अंदर रख ले।
बोले बारिश हुआ नहीं है, बारिश हुआ नहीं है। नूह बोलता ठीक है, प्रभु बोल रहा तो रख लिया, रखा। बोलता अच्छा अच्छा शुद्ध शुद्ध साफ साफ नर और नारी का जोड़ी रख ले, हर सृष्टि जानवर रख लिया। सब लोग जब जहाज के अंदर गए, जहाज के अंदर जाने के बाद, नूह के नाव में जाने के बाद क्या हो गया, बारिश हुआ। पहले बारिश नहीं हुई। लोग सोच रहे हैं बारिश अभी होगा, अभी होगा, अभी होगा। नहीं, बारिश में जाकर के पांव नहीं रखा नूह ने। सूखा जमीन था, उसी समय जाकर के जहाज में बैठे। जहाज में जैसे बैठ गए तुरंत बारिश हुआ। बारिश इतना हुआ, बाढ़ इतना आया, नूह का जहाज धीरे धीरे ऊपर आया। जब ऊपर आ गया, जहाज का खिड़की को बंद कर दिया। सब लोग बोले ए नूह रुक रुक रुक, हम भी आना चाह रहे हैं, हम भी आना चाह रहे हैं, हमको मालूम नहीं था इतना जल्दी बारिश होगा, पता नहीं था, रुक रुक रुक। नूह का जहाज बह गया। इसी प्रकार आज बाइबल में प्रभु के दास लोग, परमेश्वर के दास लोग, पास्टर लोग ओ भविष्यवाणी कर रहा है यीशु के आगमन होगा, ओ रैप्चर होगा, मन बदलाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। पिछले साल भी पास्टर बोला था, अमका पास्टर भी बोला था, बोलते रहते लोग का है क्या, अबे कमाना खाना है, घर बनाना है, जमीन लेना है, शादी करना। अभी मैं तो एक लड़की पटा कर रखा है, एक लड़का पटा कर रखा है, अब तो शादी ब्याह करना है, वाह अब तो 4 चक्का खरीदना है, खरीद ले खरीद ले। लेकिन भूलना नहीं, नूह के समय में जिस प्रकार हुआ था उस प्रकार घटना घटेगा, बाइबल बताती है। हालेलुया हालेलुया। इस बात से मैं आपको नहीं डरा रहा हूं, मैं आपको जागरूक कर रहा हूं। यहूदा 4 पढ़िएगा। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। पहले से लिखा गया था, पहले से, ये पुराना नियम में पहले से भविष्यवाणी किया गया था। ये यीशु मसीह के जन्म के कई हजार साल के पहले, यीशु मसीह जन्म हुए थे उसके पहले, यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का रैप्चर, दूसरा आगमन, सब चीज, तीसरा आगमन, नया जेरूशलेम, सब लिखा हुआ है। आयुब 19:25। मुझे तो निश्चय है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला क्या है, जीवित है। सब लोग बोलिए मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे निश्चय है, मुझे पक्का है, मेरा छुड़ाने वाला क्या है, जीवित है। पढ़ बेटा आगे। और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। ओ अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। ये यहाँ ये आयुब भी गवाही दे रहा है कि अंत में वो पृथ्वी पर क्या होगा, खड़ा होगा। नया नियम में क्या कह रहा है देखते हैं, पुराना नियम का बात देखे, पहला थिस्सलुनीकी 4:16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हेलो, कौन उतरेगा, प्रभु अभी स्वर्ग से उतरेगा। और उस समय ललकार, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रधान दूत का स्वर्गदूत सुनाई देगा। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, हाँ, वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मर चुके हैं वो लोग पहले जी उठेंगे। और तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए हम जाएंगे। इसी पद के आधार पर आखिरी नरसिंह फूका जाने वाला लिखा है। प्रकाशित वाक्य 1:7। देखो वह बादलों के साथ आने वाला वो है, बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी। हर एक आंख उसको देखेगी। वरन जिन्होंने उसे बेधा था, जो लोग उनको बेधे थे वे भी उसे देखेंगे। वो भी देखेंगे। हालेलुया। हमने पुराना नियम का भविष्यवाणी का गवाही को देखे, हमने नया नियम में भी देखे। तीसरा
प्रेरित काम 1 का 10 और 11। स्वर्गदूत क्या गवाही दे रहा है? उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, हाँ। तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए हाँ। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे हो? क्यों क्यों तुम लोग यीशु को स्वर्ग जा रहे हो तो उस समय क्यों देख रहे हो भाई? क्या देख रहे हो? और यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, ये यीशु तुम्हारे नजर के सामने स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, जिस रीति से तुमने स्वर्ग जाते हुए देख रहा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। फिर आएगा। कौन गवाही दे रहा है? स्वर्गदूत। 3 लोगों का गवाही देख रहे हैं हमने। पहला पुराना नियम बाइबल गवाही दे रहा है, दूसरा नया नियम का बाइबल गवाही दे रहा है, तीसरा स्वर्गदूत भी गवाही दे रहा है कि वो शीघ्र आने वाले हैं। चौथा गवाही हम देखेंगे रोमी 8 का 19-20। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। सृष्टि भी गवाही दे रहा है, परमेश्वर का सृष्टि भी गवाही दे रहा है कि वो आशा के साथ वो आने वाला है बोल के एक बात को विश्वास करता है। सृष्टि भी गवाही दे रहा है। 5वां यूहन्ना 14 का 3। बहुत लोग यूहन्ना 14 का 6 को ज्यादा पढ़ते हैं, आप 14 का 3 को भी थोड़ा से पढ़िए। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, यीशु मसीह कहते हैं मैं जाऊंगा और तुम्हारा लिए जगह क्या करूंगा? तैयार करूंगा, और तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, और मैं आऊंगा और तुमको अपने यहां लेके जाऊंगा। इसके मतलब यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि मैं जाऊंगा और मैं तुमको जगह बनाऊंगा वहां और तुमको दोबारा लेने के लिए आऊंगा। कितना लोग गवाही दे रहे हैं? पहला पुराना नियम गवाही दिया यीशु आने वाले हैं, दूसरा नया नियम गवाही दिया, तीसरा स्वर्गदूत गवाही दिया, चौथा सृष्टि भी गवाही दिया, और 5वां प्रभु यीशु मसीह स्वयं गवाही दे रहा है कि मैं आने वाला है। ये बात को पूरा क्लियर हो गया है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। जरूर बोलना बाजू वाले को, आजू बाजू में 2 जन को बोलना, अब बहुत हो गया है। हाथ पकड़ के बोलिए, अब बहुत हो गया है, अब तो सुधरना जरूरी है, अब तो बदलना जरूरी है, अब बहुत हो गया है, अब सुधर जाओ, मैं भी सुधरूंगा, मेरे लिए दुआ करना है, पता चल गया है मेरे स्वामी आने वाला है। ताली बजाइए, खुदा की महिमा करे। ओ आने वाला है, ओ आने वाला है, ओ आने वाला है। यस, आइए सी पेन में जाएंगे। बी ए पेन में हमने क्या देखे? ये देखे कि वो शीघ्र आने वाला है, 3 बात हमने देखे। बी पेन में हमने क्या देखे? यीशु प्रभु शीघ्र आने वाला है, उसका गवाही हमने देखे 5 बात। सी पेन में हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का आगमन का प्रतीक क्या है, अभी आने वाला है, चिन्ह क्या है, क्या क्या चिन्ह है। मत्ती 24 अध्याय 5 पद हम पढ़ेंगे। आइए हम देखेंगे, पहला पॉइंट जाएंगे। यस बेटा पढ़ो। 5 पद 24 का 5, मत्ती 24 के 5। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। रुको, पहला पॉइंट भरमाएंगे, आपको भरमाएंगे। भरमाने का दूसरी भाषा भटका देंगे। बहुत सारे भविष्यद्वक्ता लोग आएंगे, आपको भटका देंगे। इसलिए भविष्यद्वक्ता का पीछे मत जाना। किसके पीछे?
भविष्यद्वक्ता के पीछे मत जाना। वो भविष्यद्वक्ता तुम्हारा जिंदगी को भी बर्बाद कर देगा। भटका दिया तो जी क्या हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। ऐसे नहीं है सभी भविष्यद्वक्ता खराब है, भविष्यवाणी पूरा होता है, भविष्यवाणी है, भविष्यद्वक्ता है, हम भी भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन भविष्यद्वक्ता को पवित्र आत्मा के द्वारा पहचान लेना। एक भविष्यद्वक्ता को पहचानने के लिए क्या तरीका है? नंबर 1 बता रहा हूं, पढ़ने के समय नहीं है। नंबर 1, उनके शरीर के क्रिया के द्वारा आपको पता चलेगा। किसके द्वारा? किस प्रकार वस्त्र पहनता है, किस प्रकार चलना उड़ना, उसको इस सब चीज आव भाव से आपको पता चलेगा। बहुत सारे भविष्यद्वक्ता लोग केवल स्त्री के पास भविष्यवाणी करते हैं, पुरुष के पास नहीं करते। बहुत सारे स्त्री भविष्यद्वक्ता लोग केवल पुरुष को भविष्यवाणी करते हैं, इससे समझ जाना है। बहुत सारे भविष्यद्वक्ता जिसको जो बीमारी है, जहां बीमारी है वहीं हाथ रख के दुआ करते हैं। बाइबल में यीशु मसीह किसी के सिर पर हाथ रख के दुआ भी नहीं किया। हाथ रखने के लिए इजाजत है बाइबल में, परंतु ऐसे नहीं लिखा है कि किसी को कहीं भी शरीर में तकलीफ है तो वहीं हाथ रख के दुआ करना। आप भविष्यद्वक्ता को पहचानना है, उनके एटीट्यूड के द्वारा, शरीर के एटीट्यूड के द्वारा पहचान लो। नहीं तो आपको झूठा मोटा भविष्यवाणी करके आपको अपने कब्जा करके आपके साथ, आपके शरीर के साथ, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा। उसमें मैं कहूंगा भविष्यद्वक्ता का भूल तो है, परंतु उससे ज्यादा भूल तुम्हारा खुद का है, क्योंकि तुमने बिना पहचाने कर उसमें फंस गए हो। दूसरा, उनके विचार के द्वारा तुमको समझना है। एक भविष्यद्वक्ता को कैसे समझ जाओगे, झूठा है या गलत है? उनके सोच, उनके विचार के द्वारा तुम समझ जाना है। तीसरा, उनके शब्द के द्वारा उसको पहचानना है। हालेलुया। मैं एक प्रकाशन आपको बता रहा हूं, दान वरदान सब अच्छा है, भविष्यवाणी अच्छा है, चंगाई करना वरदान अच्छा है, ओ सारे वरदान सबको मिल जाए, परंतु यदि उनके फल, पवित्र आत्मा का फल उनके अंदर में नहीं है, तो उसका वरदान कोई काम का नहीं है। इसलिए ऐसे भविष्यद्वक्ता दुनिया में उठ खड़ा होंगे, भरमा देंगे तुमको, भटकाने वाला। तुम भटकना नहीं है। ये दावा करेंगे मैं दुनिया का बड़ा भविष्यद्वक्ता हूं, बड़ा भविष्यद्वक्ता हूं, मैं जो बोलता सही है। आप भविष्यद्वक्ता का पीछे मत जाना, यीशु के पीछे जाना, यीशु के वचन के पीछे जाना। आजकल पैसा देकर भविष्यवाणी करा रहा है। हमारे रायपुर के एक पास्टर बता रहे थे, उनके चर्च में एक भविष्यद्वक्ता आया, 2 जन ये लेके आए थे और भविष्यवाणी किया, प्रचार किया। प्रभु के दास उनको भेंट देने के लिए अपने घर में गए और भविष्यवाणी 1-2 लोगों से तुरंत फोन नंबर मांग लिया, वो भी लेडीज लोगों से। क्या मांग लिया? फोन नंबर मांग लिया। जो पास्टर आपको फोन नंबर मांगता है उससे बच के रहना है। पास्टर को आपका फोन नंबर की आवश्यकता नहीं है, आपको पास्टर का फोन नंबर की आवश्यकता है। ठीक है? फोन नंबर मांग लिया, चले गया। 15 दिन के बाद वो स्त्री को फोन करके कहता है, वो पास्टर, सिस्टर जी आपके लिए मैं भविष्यवाणी करूंगा, मैं होटल में हूं, आप आइए, आप आइए। उसने कहा मैं और मेरे पति अभी आ रहा है, मुझे आप जो भविष्यवाणी करेंगे मुझे सुनना है। नहीं नहीं, आपको अकेले आना है। बोले नहीं सर, मेरे एक फ्रेंड को लेके आती हूं। नहीं नहीं, आपको अकेले आना, भविष्यवाणी सुनना है कि नहीं सुनना। वो स्त्री
अपने आत्मिक पिता के पास जाके पूछा कि आत्मिक पिताजी, मुझे अमका भविष्यद्वक्ता हमारे चर्च में जो आया था वो होटल में अपने कमरे में बुला रहा है, वो भी रात को 9 बजे। मैं उसके पास जाना है कि नहीं जाना? उसने कहा चप्पल मार के आना उनको। क्या कहा? चप्पल मार के आना, क्योंकि वो ढूंगी है। यदि कोई भविष्यद्वक्ता आपको चुपचाप बुला रहा है तो जान लो वो आप भविष्यवाणी नहीं, आपके साथ कुछ गलत करने वाला है। भविष्यवाणी करेंगे तुमको लड़का होगा, हाँ लड़की हो जाता है। भविष्यवाणी करते भविष्यवाणी लड़का होगा। मुझे लगता है पास्टर लोग सोनोग्राफी मशीन लेकर के घूम रहे हैं। कौन सा मशीन? बाइबल में देखो, आप ऐसे भरमाने वाला प्रभु के दासों को पहचानना अंतिम समय में होगा। ये शुरुआत है, आगे और घटेगा। आपके घर में तरह तरह के लोग आएंगे आपको भरमाने के लिए। उनको 2 चीज चाहिए, पहला आपसे पैसा चाहिए, दूसरा आपका शरीर चाहिए। आपको भड़काएगा, ठकेगा। आपका पति जब नहीं रहेगा उसी समय भविष्यद्वक्ता आपका घर में जाएगा। हाँ? आपको पहचानना है, भरमाएगा आपको। मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे, यूट्यूब में भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो भविष्यद्वक्ता को सुन रहा होगा, सुनेगा, उसको पसंद नहीं है। मैं कह रहा हूं तुम पसंद कर या ना कर, तू नरक जाएगा यदि सही रीति से भविष्यवाणी नहीं कर रहे तो। क्यों? क्या भविष्यद्वक्ता का क्या न्याय नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? सबका न्याय होगा। मैं कहूंगा दुनिया में 2 चीज मिलावट नहीं है। पहला परमेश्वर का वचन, दूसरा मेरा यीशु। ये दोनों में कोई मिलावट नहीं है। इसके अलावा किसी के पीछे भी फंस करके जाना नहीं है, आपका लाइफ खराब हो जाएगा। आगे 2-4 बात और बताता है। यहूदा 18 पढ़िएगा, दूसरा तिमोथी 3:13 पढ़िए। वे तुमसे कहा करते थे, हाँ, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे, ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। हाँ हाँ हाँ, अब भक्ति के अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। और एक रेफरेंस बताया था, पढ़िए। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए, दुष्ट बहकाने वाला धोखा देते हैं और धोखा खाते हुए हाँ, बिगड़ते चले जाएंगे। बिगड़ते चले जाएंगे। हालेलुया। ठीक है, पहला चिन्ह क्या होगा? भटकाने वाला, भटकाने वाला ये लोग आएंगे। ये पहला पॉइंट है, भरमाए जाने वाला। सेकंड, हम क्या देख रहे हैं? चिन्ह देख रहे हैं। और आजकल ये भरमाने वाला भविष्यद्वक्ता बहुत है। दूसरा, सेकंड पॉइंट, मत्ती 24:6, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों का चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। ओ, युद्ध बंद करने के लिए कोशिश मत करो, युद्ध होगा। हालेलुया। युद्ध हो रहा है। 1 साल हो गया यूक्रेन और रूस का चल रहा है, और अभी नया नया लेटेस्ट किसका चल रहा है? इस्राएल का। 2500 साल का पहले भविष्यवाणी किया गया था। ठीक है, ऐसा 66 का 8, 66 का 8 ऐसा आया। ऐसी बात किसने कभी सुनी? हाँ। किसने कभी ऐसी बातें देखी? हाँ। क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? एक दिन में कोई देश बनेगा? एहजिकल 37 का 21 पढ़िएगा। तब तुम उन लोगों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके नीच देश में पहुंचाऊंगा। ये 2500 साल का पहले
इस्राएल देश तितर बितर हो गया था। इस्राएल देश तितर बितर, इस्राएल देश नहीं थी। और यहां ऐसा भविष्यद्वक्ता कहा 66 का 8 में, मैं एक ही दिन देश को बैठा दूंगा, एक ही दिन में देश को बना दूंगा। 2500 साल का पहले भविष्यवाणी हुआ था कि इस्राएल तितर बितर हो जाएगा। और ऐसा 66 का 8 में लिखा है कि मैं देश को एक ही दिन में बैठा दूंगा। और 1948 में सभी देश के लोग एक ही दिन में कह दिए इस्राएल को अपने देश का अधिकार दे दिया जाए। और इस्राएल देश 1948 में सारे जगह में देश के जहां जहां यहूदी लोग थे सभी लोग इस्राएल में आ गए। ये भविष्यवाणी पूरा हो गया। हेलो, समझ में आया क्या? 2500 साल का पहले परमेश्वर के वचन कहता है सब इस्राएल के लोगों को मैं तितर बितर कर दूंगा। ये लोग मुझे छोड़ करके अन्य देवी देवता का पास किए, अन्य लोगों का पूजा किए, इसलिए मैं इस्राएल देश को तितर बितर कर दूंगा। एजिकल भविष्यद्वक्ता में लिखा है। और ऐसा 66 का 8 में लिखा है कि मैं एक ही दिन में देश को बना दूंगा। लो, पहले तितर बितर हो गया, एक ही दिन में देश को बना दूंगा। 1948 में सारे देश के लोग चाहे इस्राएल को देश बना दिया जाए। जो यहूदी लोग सारे दुनिया में तितर बितर हो गए थे सबको बुलाए, सब लोग उसी दिन 1948 में इकट्ठा इस्राएल में आए और इस्राएल देश चालू हो गया। और एक प्रभु के दास प्रोफेट नास्तरोन 450 साल का पहले भविष्यवाणी किया गया था कि 7 बार युद्ध होगा इस्राएल के साथ। कितना बार? 7 बार युद्ध होगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के आगमन होगा। प्यारो, 6 बार युद्ध हो चुका है और अभी जो हो रहा है 7वां बार है। ये कितना बार है? दुनिया में एकमात्र देश है जो इतना बार युद्ध लड़ा है। अब उसका इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये युद्ध लड़ने के समय युद्ध जैसे विश्व युद्ध हो जाएगा। ये युद्ध होने के बाद इस्राएल जीतेगा और पहला काम करेगा टेंपल बनाएगा। जेरूशलेम मंदिर जैसे बना, अभी ईटा रख चुके हैं। अभी जेरूशलेम मंदिर बनने के लिए इस्राएल ईटा रख चुका है। अमेरिका कई डॉलर पैसा भेज चुका है। ठीक है, इसीलिए इस घटना घट रहा है। और जब ये मंदिर बनेगा यीशु का रैप्चर होगा और मंदिर बनने के बाद सब लोग उठा लिया जाएंगे। उसके बाद सेकेंड कमिंग दूसरी बार आएगा। मंदिर बनेगा, यीशु का आगमन होगा। ये मंदिर को ना बनने देने के लिए ये युद्ध चल रहा है। लेकिन ये नींव खुदाई हो चुका है, ईंट आ चुका है, स्टार्ट हो चुका है। बाइबल का भविष्यवाणी पूरा हो चुका है। 6 बार युद्ध हो चुका है, ये 7वां बार युद्ध हो रहा है। ये 7वां बार युद्ध होने के बाद तृतीय विश्व युद्ध वो चालू हो गया है। युद्ध खत्म होने के बाद इस बाइबल का भविष्यवाणी पूरा हो जाएगा। क्या लिखा है? और एक बार 6 पद पढ़ बेटा। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? लड़ाई और लड़ाई के चर्चा सुनोगे। एक ही देश के हमास पीछे पड़ा, आतंकवादी आकर के बंधक बना दिए। इस सारे बाइबल में लिखा है। इस्राएल के लोगों को बंधक बना देंगे, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार करेंगे, सब बाइबल में लिखा है। एक एक पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। अब पढ़िए एजिकल भविष्यद्वक्ता की किताब, ऐसा है भविष्यद्वक्ता की किताब पढ़िए। आप आयुब के भविष्यद्वक्ता
आओ एक भविष्यद्वक्ता है, उनके किताब पढ़िए और चर्चा होगा, लड़ाई की चर्चा होगा। हमारा नजर प्रभु का धन्यवाद करो। जो लोग तैयार है, जो लोग यीशु के आगमन के लिए तैयार है, उनके जीवन में मुस्कुराहट होगा, खुशी होगी। जो लोग मन नहीं फिरा है, जो लोग पश्चाताप नहीं किए हैं, जो लोग पाप से छुटकारा नहीं पाया है, अभी भी पाप के साथ जिंदगी बिता रहा है, झूठ के साथ जिंदगी बिता रहा है, झूठे भविष्यद्वक्ता के साथ रिश्ता रखा है, गंदी आदत पकड़ा है, हाय 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 उन पर। आप कोई शादी करने का तैयार कर रहा है, गुड। कोई अपने जवानी के हवस में पड़ा हुआ है, गुड। मोबाइल का अभिलाषा में फंसे हुए हैं, समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया है। अब सुधरने का समय है, अब तैयार करने का समय है, वो आने वाला है बहुत जल्दी। आप आपका अपने दादागिरी, अपने घमंड, अपने क्रोध, अपने व्यभिचार की आदत, अपने गंदी आदत, मोबाइल में समय जाने का, बर्बाद करने का आदत बंद कर दीजिए। आप मुझे दोष नहीं लगा सकते हैं, पास्टर जी आपने हमें जागरूक नहीं किया। मैं जागरूक किया हूं, पहले भी, आज भी कर रहा हूं, परंतु इस्राएल जागरूक कर दिया है। इस्राएल जागरूक कर दिया है। ये युद्ध जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। मैं आपको कह दे रहा हूं, तेल 2-4 टीपा खरीद कर रख लो, तेल के रेट बढ़ जाएगा। आज 100 रुपया है, कल 200 होगा, 300 होगा, 500 होगा, 1000 तक भी जा सकता है। तेल अभी बंद होने वाला है। जो पेट्रोल डीजल वो तो रख नहीं सकते हो। हाँ, क्या गारंटी है? तेल पेट्रोल सब बंद कर देगा। सब अरबी कंट्री वाले लड़ाई कर रहा है। एक ही चीज का चिंता करना है, अपने आप को यीशु के आगमन के लिए तैयार करना है। हालेलुया। पाप को छोड़ना, सारे बुराई को छोड़ना, गलत संगति, गलत रास्ता छोड़ना, मन फिराना, पश्चाताप करके प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना। लुका 21 का 23-24। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। उस दिनों में यीशु के आगमन के समय दूध पिलाने वाला माता और बच्चे, गर्भवती, हाय हाय। अभी 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 वो आतंकवादी गर्भवती महिला को लेकर के गोली मार दे रहा है। छोटे छोटे बच्चे के ऊपर इतना गोली मार रहा है, मासूम बच्चे को साथ बलात्कार कर रहा है। यीशु के आगमन के पहले सब घटना घटेगा और घट रहा है। मैं वो प्रमाण आपको दे रहा हूं। आप टीवी खोल कर देखो, न्यूज सुनो, मोबाइल में सुनो, आपके पास आएगा। और आगे क्या लगा है? क्योंकि देश में बड़ा क्लेश होगा और इन लोगों पर बड़ा क्रोध होगा। हाँ। वे तलवार की कोर हो जाएंगे। 78 एडी में भविष्यवाणी किया गया था और आज ये पूरा हो रहा है। यीशु का जन्म का 78 में इस भविष्यवाणी लिखा गया है और आज ये पूरा हो रहा है। प्यारो, युद्ध होगा, युद्ध हो रहा है। आप कभी कभी घर में भी गृह युद्ध चालू हो गया है, इसलिए गृह युद्ध मत करिए। युद्ध चालू हो गया है, लड़ाई चालू हो गया है, उसके लिए अपने आप को बचाने के लिए तैयार करिए। आपको डरना नहीं है, आपको तैयार होना जरूरी है, घबराना नहीं है। आप अपने पास्टर के पास जाओ, जल्दी से जल्दी मन फिराओ। प्रभु के दास को कहो, हमें समय नहीं है, जल्दी से जल्दी हमें बपतिस्मा दे दो। हम मन फिराना चाहता हूं, हम बदलना चाहते हैं, हम सुधरना चाहते हैं। बच्चे, अपने माँ बाप को मोबाइल वापस कर दो। नहीं चाहिए हमें मोबाइल, हमें जीना है, स्वर्ग जाना है। वापस कर दो अपने परिवार को, नहीं चाहिए। पुस्तक पकड़ लो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास करो, अपने मोबाइल को घर में वापस कर दो। यह आपका भला होगा। कोई लड़की लड़का एक दूसरे को प्यार करते हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं, यीशु को प्यार करना चालू करो। लड़की लड़का का प्यार को खत्म कर दो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपका शादी के पहले यीशु का आगमन हो जाएगा,
आप नरक में चले जाओगे। प्यार करके मन मन में पाप कर लोगे और नरक में चले जाओगे। फायदा क्या है? मैंने आपको प्रमाण के साथ बताया। कोई लड़की को, कोई लड़का को प्यार करके आप शादी के चक्कर में इंतजार करोगे, आप शादी होने का पहले आप नरक में चले जाओगे। प्रभु के आगमन बहुत नजदीक है। 24:7 पढ़िए, मत्ती 24:7। क्योंकि जाति पर जाति हाँ और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा हाँ और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। ज्यादा ज्यादा अकाल होगा। अकाल समझते हो? अभी हमारा यहां हरा भरा है, बारिश है। उड़ीसा का कोई कोई जगह में बारिश नहीं है, सूखा है। राजस्थान का एक साइड में पानी बह गया, राजस्थान का एक साइड सूखा पड़ा है। गुजरात का एक साइड में पानी के लिए तड़प रहे अभी, गुजरात का एक साइड में। ज्यादा ज्यादा अकाल हो जाएगा, हो रहा है। हमारा समय में मुझे लगता है हम धन्य है, हमारा समय में यीशु का आगमन है। हालेलुया। कोई खुश नहीं है? मुझे लगता है खुश नहीं है। अब ऐसे मत बोलो, हम तो अभी तो हमारा खाने पीने घूमने का समय आया। अब ऐसे कहते तो अच्छा नहीं लगता। हम तो अपने बायोडाटा बना करके लड़की देख रहे, लड़का देख रहे हैं। अब कब हमारा हो जाएगा पता लगा करके रेडी करके रख रहे हैं, और आप ऐसे भविष्यवाणी करते हो, हमें ढंग अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। क्या अच्छा नहीं लगता है? अभी तो मैंने इतना पैसा रखा है, ओ घर बनाने के लिए। अब जिसके पास कर्जा होगा क्या बोलेगा? अच्छा होता प्रभु आता तो, कर्जा नहीं मांगता कोई। टेंशन फ्री हो जाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अकाल होगा और क्या होगा? बढ़ो आगे। और भूकंप भूकंप होगा। अभी पिछले महीना बहुत सारे जगह में, देश देश में भूकंप हुआ। हमारा भारत में भूकंप हुआ, मालूम है क्या? हिमाचल में भूकंप हुआ और बाढ़ आई। बिना बारिश से बाढ़ आया, बहुत लोग मर गए। दिल्ली में भूकंप हुआ। अंडमान निकोबार में रोज माइक में डिक्लेयर करते हैं कभी भी सुनामी आ सकता है। अब लोग सुनामी आएगा तो ऊपर में चढ़ जाना, घर के ऊपर, पेड़ के ऊपर, पानी कभी भी आ सकता है। हमने अंडमान गए थे तो बस स्टैंड में ऐसे थे, और वहां बस स्टैंड में ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। मैं वो अंडमान वाला पास्टर बोला, पास्टर जी कहां जाएंगे? अरे ये तो रोज चिल्ला रहा है, अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन आएगा कभी ना कभी। वहां से भाग ही नहीं सकते हो। प्लेन में भी कहता है, ओ अभी हवा चल रहा है, आंधी आ रहा है, मौसम बिगड़ गया है, बेल्ट बांधो। अरे भाई एक तो बांधे और कितना बांधेंगे? कभी कभी यही से आता है, लेकिन ऐसे होता है। रोज रोज बुला रहा है, हम सोचते हैं आज कुछ नहीं होगा, चल छोड़ दे, और उसी दिन आ गया तू। इसलिए कई साल से घटना घटने के लिए बोल रहा है, अचानक आ जाएगा, नूह के समय जैसे आ जाएगा। इसलिए हर समय जागृत रहो। हालेलुया। भूकंप होगा, ये भूकंप हो गया, और आगे क्या होगा? वे सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये तो पीड़ाओं के आरंभ है, आगे और घटने वाला है। ये तो शुरुआत है। इसलिए सुधर जाओ, अब बहुत हो चुका है, अब बहुत हो चुका है। सुधर जाओ, बदल जाओ। अपने मन को सुधारो, अपने शरीर को सुधारो। कोई बात नहीं है तुम्हारे जीवन में पाप हो गया है, कोई बात नहीं है, गुनाह हो गया है, लेकिन मन फिराओ, पश्चाताप करो, पाप और गुनाहों को छोड़ करके एक नया जीवन बिताओ। आप वो गाना गा सकते हैं, वो गाना गा सकते हैं आप, मैं तैयार हो यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तो मुझको लेने। जो तैयार नहीं है वो गाएगा कहां से? जो तैयार है ये गाना गाएंगे। कई जगह में तो ये गाना नहीं गाना, पास्टर जी रखो रखो रखो। बोले क्यों? हम तैयार नहीं है, वो यीशु को बुला रहे हो आप। जगह जगह क्या होगा? भूकंप होगा, सताव होगा। 9 पद पढ़िएगा, मत्ती 24:9। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, लोग पकड़ाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, मार डालेंगे, मार रहे हैं। और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तुमसे बैर रखेंगे। रख रहा बैर,
प्रभु के लोगों को। और क्या हो रहा है? तब बहुत से ठोकर खाएंगे हाँ। और एक दूसरे को पकड़वाएंगे पकड़ाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बैर रखेंगे। सताव चालू हो गया। पिछले समय डंडा पकड़ करके एक जन यीशु को इनकार कर बोल करके एक बुढ़ा आदमी को पिटाई किया। यूपी में ज्यादा चल रहा है। आप प्रार्थना करिए। 10 पद में क्या लिखा है? तब बहुत से ठोकर खाएंगे हाँ। और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। धोखा खाओगे आप। ठीक है। 12 पद में क्या लिखा है? अधर्म के बढ़ने से पाप बढ़ने के कारण, अधर्म बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ प्रेम जाएगा। क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। आप आपस में परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा हो गया है। पहले के समान उपवास नहीं है, पहले के समान जोश नहीं है। जिस दिन बपतिस्मा लिया वो दिन क्या करता था? अरे बाबा, मैं इससे लगता था बराबर 10 मांस दूंगा, बराबर आत्मा जीतूंगा, बराबर लोगों को लेके पाऊंगा। अब प्रेम ठंडा हो गया। आप पाली पाली से आते हैं, महीना में प्रभु वो संडे आवो, एक संडे फिर छुट्टी मारबो, समय मिली तो फिर दूसरी संडे में आवो। ऐसे टारगेट बना के रखा है। पहले तो क्या है? सोमवार को भी आना, बुधवार को भी आना, शुक्रवार को भी आना, रविवार को भी आना, 5 लोगों को साथ में लेके आना। अब क्या हो गया? प्रेम ठंडा हो गया। क्योंकि इनका प्रेम बीवी, बच्चे, पति, पत्नी के पास चले गया। इनके प्रेम लड़का, लड़की के पास चले गया। इनके प्रेम मोबाइल के पास चले गया। और यीशु से प्रेम क्या हो गया? ठंडा हो गया। प्रेम आपस में क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। विश्वासी विश्वासी के साथ ठंडा हो जाएगा। पति पत्नी के बीच में प्रेम ठंडा हो जाएगा। परिवार में प्रेम ठंडा हो जाएगा। परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा हो जाएगा। हाँ। और ये चालू हो गया है। ठीक है। और आगे 24 के 14 पढ़िएगा। और राज्य का यह सुसमाचार हाँ। सारे जगत में प्रचार किया जाएगा हाँ। कि सब जातियों पर गवाही हो। हाँ। तब अंत आ जाएगा। ओ, सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। अभी सुसमाचार पास्टर को प्रचार करने का जरूरत नहीं है। कोरोना काल में सभी लोगों को पता चल गया कि एक कोरोना बीमारी ये बाइबल में लिखा है और यीशु के आगमन में होगा। सबको पता चल गया। हाँ। अभी युद्ध के बारे में सबको पता चल गया। ये बाइबल में लिखा है। इस्राएल का नाम नहीं जानते थे लोग, अब सब लोग इस्राएल का नाम जानते हैं। युद्ध हो रहा है, सबको मालूम है। गाजा नाम का, हमास नाम का, ये सारे नाम जान रहे लोग। ये भी जान रहे हैं यीशु, वो दिन न्यूज में बता रहा था, यीशु यहूदी जाति का थे। हाँ। ये अब्राहम का खानदान से इस्माइल खानदान उत्पन्न हुआ, वो बता रहा था न्यूज में। अब्राहम का खानदान से इस्माइल खानदान हुआ, हजरा से। और अब्राहम से लेकर के कौन आया है? इसहाक का खानदान से, यहूदा से यहूदी जाति उत्पन्न हो गए और बाकी क्रिश्चियन हो गए। सबका, ये तीनों धर्म का एक ही पिता है अब्राहम। कहां बता रहा है? आज तक का न्यूज में ये भी बता रहा है, ये भविष्यवाणी बाइबल में लिखा हुआ है, ये पूरा होने वाला है। यीशु के आगमन होगा। ये सारे जाति का धर्म स्थल जेरूशलेम में है और जेरूशलेम को लोग नजर रखा है। और एक घटना घटने के बाद यीशु का आगमन होगा बोल के लिखा है। वेदों में लिखा है यीशु का आगमन, कुरान में लिखा है यीशु का आगमन। मुस्लिम भाई लोग बहन लोग भी जानते हैं कि यीशु का दूसरा आगमन होगा। हाँ। और आप और मैं भी जानते हैं। मैं वही बात को आपको याद करा दे रहा हूं, बाकी कोई बड़ा बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप हमें कमाना खाना तो है, परंतु समय निकाल करके प्रभु के लिए ज्यादा समय निकाले। उपवास को बढ़ाइए, प्रार्थना को बढ़ाइए, बाइबल स्टडी को बढ़ाइए, संगति को बढ़ाइए, पाप से दूर रहिए। आपको ना भविष्यद्वक्ता बचा सकता है, ना आपका आत्मिक पिता बचा सकता है, ना आपका कोई रिश्तेदार, ना पति या ना पत्नी, कोई नहीं बचा सकते हैं। केवल आप अपने आप को बचा सकते हो।
सुधर जाओ, बदल जाओ। नरक बहुत भयानक होता है, किसी को भी नरक नहीं मिलना। कोई लोग तरह तरह के उपाय बना रहे हैं। हमारा घर में एक लड़का होता तो अच्छा होता, कोई कहता है हमारे घर में लड़की होता तो अच्छा होता, कोई कहता तो मेरी बेटी का शादी होता तो अच्छा होता। अरे बाबा, तुम्हारा सारे योजना एक दिन व्यर्थ हो सकता है। एक योजना बना लो, यीशु के आगमन के पहले तैयार कर लो अपने आप को। बाजू वाला को सो रहा है, ऐसे हाथ हिला के बोलो आंख खोल और यीशु के आगमन के लिए तैयार कर। क्या आप 100% तैयार हो गए? इस सब घटना से ऐसे लगता है क्या मालूम आज मेरे प्रभु का आगमन हो सकता है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है सुधरना जरूरी है क्योंकि प्रभु के आगमन नजदीक है। और क्या लिखा है? 14 पद पढ़िए, 24 का 14। सुसमाचार होगा, ये हो गया। 15 पद पढ़ो। इसलिए जब तुम उस उजड़ने वाली घृण वस्तुओं की चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी। मंदिर में घृण वस्तु होगा, मंदिर में घृण वस्तु। हाँ, मंदिर के अंदर अर्थात प्रार्थना भवन में, चर्च के अंदर में लोग बलात्कार हो रहा है। सारे दुनिया का कर्म पाप भवन में हो रहा है। हमारा कलीसिया प्रभु का अनुग्रह से बड़े कड़क है, यहां नहीं हो रहा है। जाओ। कुछ लोग तो इसीलिए नहीं आते हैं कि हमको लड़का लड़की को साथ में बैठाना, तब आएंगे। उधर पास्टर प्रचार कर रहा है, हाथ पे हाथ लगाकर एक दूसरे को देख रहा है। यही चाहिए लोगों को, यही चाहिए। प्रार्थना भवन में प्रार्थना भवन नहीं रहा, सारे कर्म वहीं हो रहा है। कई चर्च में यही कर्म हो रहा है, कलीसिया में यही कार्य चल रहा है। आपको पूछोगे किसी को क्या वचन प्रचार किया, वो बता देगा। कौन कौन सा कलर का ड्रेस पहना था वो बता सकता है, लेकिन वचन नहीं बता सकते। ये भी बता देगा किसका लिपस्टिक कड़क वाला है, किसका थोड़ा नॉर्मल वाला है, ये भी बता सकता है। किसका शर्ट कैसे कलर का, ये भी बता देगा। परंतु प्रभु के दास कौन सा वचन प्रचार के नहीं। आज के वचन सुनने के बाद यदि तूने व्यभिचार को नहीं छोड़ा, आज के वचन सुनने के बाद यदि तुमने तंबाकू गुड़ाकू नाशा चीज को नहीं छोड़ा, आज के वचन सुनने के बाद भी तूने अपने झूठ बोलना नहीं छोड़ा, अपने बुरी हरकत से बाहर नहीं निकला, सॉरी, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, यीशु के हाथ में है। सारे प्रमाण मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम 121 प्रकार का प्रमाण देने के लिए मेरे पास है। 21 पद क्या लिखा पढ़िए, 24 का 21 मत्ती। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। अब तक हुआ ना होगा। इतना दंड, इतना लोग जिंदा नहीं जले थे कोई भी जगह में। अभी जिंदा गांव गांव घर घर जल जा रहा है। जाओ इस्राएल में देखो, गाजा में देखो, फलस्तीन में देखो, अभी यूपी में भी लड़ाई चालू हुआ। यूपी में भी उसी युद्ध को देखकर के हमारा देश यूपी में लड़ाई हो रहा था। भारत का कई राज्य में लड़ाई चालू कर दिए, वहां का युद्ध का छीटा यहां आ गया। यार इस बात को ध्यान देना, वहां क्लेश होगा। 24 पद क्या लिखा है, 24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे मसीह झूठे भविष्यवक्ता उठकर खड़ा होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। चिन्ह चमत्कार होगा आपके सामने, बड़े बड़े चमत्कार करेगा आपके लिए। जो भविष्यवाणी करेंगे वो पूरा हो जाएगा। भविष्यवाणी करेंगे पूरा हो जाएगा। चिन्ह चमत्कार करेंगे, मुर्दे को भी जिंदा कर देंगे। परंतु उसके पीछे नहीं जाना। उसके पीछे एक बार यीशु मसीह के पास आए। 10 कुंवारी के बारे में कितना लोग सुने? 25 अध्याय में है। 5 निर्बुद्धि, तेल नहीं था, यीशु के पास गए, नहीं गए, तेल ढूंढने गए। जिसके पास तेल था यीशु से दुल्हा से मुलाकात किया और यीशु के पीछे पीछे गया। अंदर दरवाजा बंद हो गया। बंद होने के बाद वो
निर्बुद्धि स्त्री लोग तेल डाल करके दिया जला करके और जाकर बोले यीशु यीशु दरवाजा खोलो, हम भी वही लाइन में थे, हम भी कुंवारी है, हम भी तेल लेके गए, हम भी आपसे मुलाकात करने के लिए आए। यीशु मसीह क्या बोले? मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। आप भी बोलेंगे मैं भविष्यवाणी किया था, चमत्कार किया था, अरे बाबा दुष्ट आत्मा भी निकाला, आपको कह देगा मेरे यीशु मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। हाँ। आप इसी के किसी का बहला फुसला हुआ जगह में नहीं जाना, फंसना नहीं है। कलीसिया बदलने से कुछ नहीं होगा, पास्टर बदलने से कुछ नहीं होगा, चरित्र स्वभाव को अपने स्वयं को बदलना है। मुझे मालूम है कोई खुश नहीं है, ताली भी नहीं बजाएगा। मालूम है कौन बदलना चाहेगा भाई अपने आप को? किसको बदलना है? अपने ओठों से बुराई करना, गंदी बातें करना बंद कर दीजिएगा। समय समाप्त हो गया है। दादागिरी घमंड के समय समाप्त हो गया है। लड़ाई झगड़े के समय समाप्त हो गया। सास बहू का लड़ाई के समय समाप्त कर दो। अब नहीं। मां बाप को कोसना बच्चे बंद कर दो। लड़की लड़का को प्यार करना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब चीज के चक्कर बंद कर दो। हाँ, बंद करो। प्रभु के आगमन हो रहा है। हाँ, तरह तरह के डिजाइन वाला बाल काटना बंद कर दो। यहां ऐसे करके चिकना करते, घोसला जैसे ऐसे दिखता है बाल। देखिए आप लोग, कुछ कुछ लड़का लोग छतरी जैसे ऐसे रखते हैं। मुझे लगता है कोई चंटिया उटिया आकर के वहीं रुक जाएगा, घोसला बना लेगा। बाइबल में सारे बात लिखा है। अंतिम समय में तरह तरह के बाल गूंथना ये सब बेविचार का लक्षण है। ओ ऐसे ऐसे कैसे ऐसे ऐसे पप पप बना देते। सब सुधर जाओ, सिंपल जिंदगी बिताओ। भोर को उठो, प्रार्थना करो। आज से आपके मोबाइल में कोई गलत पास्टर का फोन नंबर है, डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो। कोई गलत लड़का लड़की का फोन नंबर है, बंद कर दो, डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो। कोई गलत फ्रेंड का नंबर है, डिलीट कर दो, बंद कर दो। नहीं तो अपना सिम चेंज कर दो। वो एक काम भी कर लोगे ना, शायद बच भी जाओगे। हालेलुया। प्रभु के आगमन बहुत नजदीक है प्यारो। यहां अंतिम समय में और एक बात बताऊंगा, लास्ट बात बताऊंगा। जोएल 2 का 28-29 और प्रकाशित वाक्य 2 का 17। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। सब प्राणियों के ऊपर आत्मा उंडेलूंगा। और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। हाँ, बेटा बेटी भविष्यवाणी करेंगे। और तुम्हारे पुण्य सपने देखेंगे। सपना देखेंगे। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी हाँ। मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। हाँ, एक जन पिछले समय दर्शन देखा, मेरे पास फोन करके बोलता है पास्टर पापा एक दर्शन देखा हूं। बोले क्या दर्शन देखा है? मैं घोड़े के रथ पर बैठ करके मैं जा रहा हूं। मैं बोला बेटा तुम्हारा उम्र कितना है? मेरा उम्र 26 साल हो गया। बेटा तू शादी के दर्शन देखा? मुझे लगता है इससे तू किसी को ठीक करके रखा है। नहीं नहीं नहीं। मतलब सच बोल भाई, 21 साल पार हो गया ना, वो घोड़े पर बाराती आने का दर्शन देखेगा। लड़की को 18 साल हो गया तो क्या दर्शन देखेगा? मेहंदी लगा रही हूं, सिर पर कपड़ा डालकर चल रही हूं, मैं सफेद कपड़ा पहनी हूं और लोग मुझे पकड़कर ब्यूटी पार्लर से ला रहे। ऐसे ऐसे सपना देखना चालू हो गया आप लोगों का। सपना दर्शन। कितना लोग चाह रहे हैं कि अंतिम समय आ चुका है, अपने आप को सुधारना है और पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाना है। कितना लोग चाहते हैं? जोर से बोलो हालेलुया। अपने स्थान में खड़ा हो जाइए, अपने स्थान में खड़ा हो जाइए।